ये पासपोर्ट रिक्वेस्ट केशव स्वरूप की है यूसीडब्ल्यू के लिए, यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट। ये रॉबिन सिंह का जो वीजा स्टैंप हुआ है उसकी कॉपी है कनाडा कॉलेज मॉन्ट्रियल के लिए। रुचि की पासपोर्ट रिक्वेस्ट की कॉपी है जो कि नाइग्रा कॉलेज के लिए। अब इन तीनों में क्या सिमिलैरिटीज है, क्यों इन तीनों के जो अप्रूवल्स हैं इतनी श्योरिटी के साथ आए हैं? अगर आप चाहते हो कि आपकी जो फाइल है वो उसका अप्रूवल मिले, रिफ्यूजल ना मिले, तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको किसी कंसल्टेंट किसी एजेंट की जरूरत नहीं। यू कैन डू इट योरसेल्फ। आप अपनी फाइलिंग प्रॉपरली खुद कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो ध्यान से देख लेंगे ना तो गारंटी के साथ आपको सक्सेस मिल सकती है। तो अगर ये जानना है तो हमारे साथ देखिए आज की ये वीडियो। Check, check, Johnny Hans. चेक चेक, मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की ये खास वीडियो। आज की इस वीडियो में जैसे मैंने पहले कहा, हम बात करने वाले हैं कि यार ये जो मैंने 3 केस डिस्कस किए, एक वीजा अप्रूवल अभी आया है कनाडा कॉलेज का, एक नाइग्रा कॉलेज टोरंटो का, और उसके बाद तीसरा है यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट का। अगर आप ऐसी ही श्योरिटी अपने एजुकेशनल गोल्स के लिए चाहते हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और अगर पहली बार देख रहे हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बाद में कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, and I'm sure you would love the content and you'll love to keep watching it। सबसे पहले बात देखी जाए तो यार ये 3 डिफरेंट सिटीज से हैं। एक मॉन्ट्रियल का अप्रूवल है, एक टोरंटो का, एक वैंकूवर का। कहने का मतलब है कि सिटी कोई भी हो, प्रोविंस कोई भी हो, कनाडा इमिग्रेशन इज नॉट गोना डिस्क्रिमिनेट कि यार कोई फलानी प्रोविंस में जा रहा है या कोई दूसरी प्रोविंस में जा रहा है। इट्स नॉट गोना हैपन। बात यह है कि आपका जो प्रोसेस है वो सही होना चाहिए, कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट इन 3 चीजों में श्योरिटी इसलिए आ गई क्योंकि इनके प्रोग्राम्स रेलिवेंट थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेलिवेंसी देखना। अब रेलिवेंसी होना एक चीज है, उसको एक्सप्लेन करना दूसरी चीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेडिकल की स्टडी की हुई या आगे मेडिकल का प्रोग्राम ले रहे हो तो इट्स रेलिवेंट, बट सेम लेवल का ना हो, नेक्स्ट लेवल का हो, दैट्स व्हाट मेक मोर सेंस। दूसरी चीज ये है कि मान लीजिए आपने आईटी में किया है, आईटी के बाद आपके पास बिजनेस का एक्सपीरियंस है, जो प्रोग्राम है अगर तो आईटी का ले रहे हैं तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ऑल ऑफ अ सडन आईटी का क्यों ले रहे हो। अगर बिजनेस का ले रहे हो तो आपको यह दिखाना पड़ेगा कि ये नेक्स्ट लेवल है और आपको कैसे हेल्प करेगा। तीसरी चीज, रेलिवेंसी को एक्सप्लेन करने के साथ साथ ये शो कीजिए कि जो प्रोग्राम आप ले रहे हो उसका आपकी होम कंट्री में क्या फायदा है। हाउ एग्जैक्टली आर यू गोइंग टू अर्न and why study in Canada as compared to not studying in your home country। ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ओनली देन आपकी जो श्योरिटी लेवल है वो आगे और बढ़ता जाएगा, जैसे पॉइंट बाय पॉइंट आपके सक्सेस की तरफ आप बढ़ते जाओगे। दूसरी चीज जो है फाइनेंशियल्स। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप एक प्रोग्राम $16,000 का प्रोग्राम ले रहे हो, 2 साल का है, तो कोई 32,000 का है, कहीं पे 20,000 का है। हर कॉलेज का अपने अपना चार्जेस हैं ट्यूशन फीस के। अगर इतना महंगा अपनी होम कंट्री से प्रोग्राम ले रहे हो तो आप अपने आप को सपोर्ट कैसे करोगे? फाइनेंशियल शो करने बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए। अगर एसडीएस है तो आपकी 1 ईयर की पूरी ट्यूशन फीस 1 ईयर से ज्यादा हो सकती है, कम नहीं, तो फिर एसडीएस नहीं मानी जाएगी। 6 बैंड ईच, और साथ में आपकी जीआईसी अकाउंट जो है उसका प्रॉपर अमाउंट आपने सर्टिफिकेट अपना लगाना है, तब वो एसडीएस कंसिडर होगी, अदरवाइज नहीं। तो उस केस में ज्यादा फंड्स और दिखाना आपकी चॉइस है, ना भी दिखाओ चल जाएगा। पर नॉन एसडीएस के केस में आपको फंड्स दिखाने ही पड़ेंगे क्योंकि रिक्वायरमेंट है। दे वांट टू सी कि आप अपने आप को एस्टैब्लिश कैसे करोगे एज अ स्टूडेंट, आप अपने आप को सपोर्ट कैसे करोगे। अब बहुत सारे स्मार्ट लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि यार हमारे पास 20 घंटे का वर्क परमिट भी तो होगा, हमने काम करना है। तो भैया ये चीज आप डिपिक्ट नहीं करोगे। वो जो वर्क परमिट आपको एक्चुअल में दिया जाता है, दैट इज to help you to support yourselves for day to day expenses while you are studying। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि यार मैंने सारी अपनी पढ़ाई का खर्चा सप्लीमेंट्री वहां से करना है। करना भी है तो भाई लिख नहीं सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। आई होप यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड दैट। तो फाइनेंशियल्स को प्रॉपरली दिखाना बहुत जरूरी है। अब एक और चीज, जो फाइनेंशियल्स भी हैं, अगर एग्रीकल्चरल एक्सपेंस है या फिर एग्रीकल्चरल रेवेन्यू है तो उसको कैसे दिखाना है। फिर अगर गवर्नमेंट जॉब है तो कौन से फॉर्म्स लगने हैं, या फिर अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो आपकी आईटीआर बिजनेसेस की क्या है, तो उस चीज को भी आपको डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू प्रूव करना होता है। जैसे मैंने पहले अपनी वीडियोस में कहा कि 2 ही चीजें होते हैं चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए ना, आंखों आंखों में तो हो नहीं सकता, तो या तो डॉक्यूमेंटेशन है या एक्सप्लेनेशन है। अगर दोनों चीजें कर देते हो देन इट्स अ विन विन सिचुएशन।
उसके बाद जो थर्ड थिंग इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए आ जाती है एसओपी, दैट्स स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि क्यों जा रहे हो। इट्स एन एक्सप्लेनेशन, इट्स अ लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन कि आपने प्रोग्राम क्यों लिया, ये कॉलेज क्यों लिया, कनाडा ही क्यों चूज किया, उसके साथ साथ इस प्रोग्राम को पढ़ने के आपको बेनिफिट्स क्या हैं, ये प्रोग्राम रेलिवेंट कैसे है, आप अब जब वापस अपनी होम कंट्री अगर जाते हो तो वहां पे इसके क्या एडवांटेजेस हैं, ये सारी चीजें हाईलाइट करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छी एसओपी आपके एक में 5.5 पर भी आपको अप्रूवल लेके दे सकती है, और एक खराब एसओपी 8 बैंड वाले की भी टाइम फिक्स करवा सकती है। एंड इट डज हैपन गाइस, इग्नोर मत कीजिए इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट चीज है और आपकी काफी हेल्प कर सकती है ये चीज। सो प्रॉपर अगर आपका कंसल्टेंट आपको देता है एसओपी, उसको पढ़ो, मेक श्योर कि आपको पता हो कि आपने क्या लिखा है, क्योंकि आपकी फाइल है, कंसल्टेंट का क्या यार, इट्स योर थिंग, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। सो हर चीज को चेक कीजिए। और दूसरी चीज, अगर नहीं भी कोई कंसल्टेंट ले रहे हो तब भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो, कोई जरूरत नहीं होती आपको, यू कैन ऑलवेज गो थ्रू द थिंग्स। अगर एसओपी भी आपको चाहिए ना, तो इफ यू डोंट वांट एनी कंसल्टेंट यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट चेक चेक सर्विसेज जस्ट फॉर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस सर्विसेज, ताकि आपके प्रोग्राम की रेलिवेंसी को प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जाए। अगर कोई कुछ पॉसिबिलिटी ना भी हो तो हम आपको बता देंगे कि यार ये इस चीज में ये दिक्कत आ रही है, सो यू विल हैव अ फर्स्ट हैंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। उसके बाद टाइज विद द होम कंट्री, ये चीज आपने बड़ी वीडियोस में बहुत जगह देखी होगी, लोगों को इसलिए मना कर देते हैं कि यार यू डू नॉट हैव इनफ टाइज इन योर होम कंट्री एंड दैट्स व्हाई इट्स बीइंग डिनाइड। तो इसलिए यू हैव टू प्रूव दैट यू हैव स्ट्रॉन्ग टाइज इन योर होम कंट्री, कि आपका घर बार है, आपके माँ बाप हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपका स्ट्रक्चर है, अगर घर आपके नाम पे है या कोई और चीज है, आप कम्युनिटी में काफी इन्वॉल्व हो, सो यू हैव टू शो ऑल दोज थिंग्स इन योर फाइल टू मेक इट स्ट्रांग। फिर चाहे आपने नाइग्रा कॉलेज में फाइल लगाएगी, जरूर सक्सेसफुल हो जाएगी, चाहे फिर आप टैब कॉलेज में आ जाइए, एक्सेस वोकेशनल में आ जाइए, अटलांटिक कॉलेज जो न्यू ब्रंसविक का वहां पे आना है, यूनिवर्सिटी ऑफ रेजाइना में पढ़ना है, फिर चाहे आप यूनिवर्सिटी कनाडा वेस्ट में पढ़िए या फिर रेड डियर कॉलेज ले लीजिए, चॉइस आपकी है। बहुत सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज हैव अमेजिंग प्रोग्राम्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आपके पास बहुत अच्छी चॉइस है। बस ये बात है कि फॉलो द राइट स्टेप्स, ताकि कुछ लोगों के मैं ये भी देखता हूं यार कि 4 रिफ्यूजल एजेंट ने लगवा दिया और बच्चे को पता तक नहीं है, ऐसे भी होता है। तो ऐसी सब चीजों से बचिए। Canada.ca has authentic information. You can read everything and there is so much more you can do. But अगर फिर भी आपको रेलिवेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रोग्राम चूज करना है, आपको एडमिशन कनाडा के किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में चाहिए, हमारी टीम को कांटेक्ट कीजिए। और सिंपल प्रोसेस है, अप्लाई एट checkcheckservices.com पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन जो इस वीडियो की है उसमें फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसको फिल कर दीजिए और हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। कोई फीडबैक है हमारे लिए तो प्लीज शेयर विद अस, हमारी कोशिश होगी कि हम लगातार सही अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लेके आते रहें। और हर संडे को हमारा कनाडा टाइम ईस्टर्न 10 बजे होता है स्टूडेंट शो, डू वॉच इट। एंड इंडिया टाइम होता है शाम के 8:30 बजे, विच इज लाइक संडे की शाम होती है, यहाँ पे संडे की सुबह होती है, दैट्स व्हाट आई रिमेंबर। एंड इफ यू वांट टू वॉच आवर कंटेंट इन इंग्लिश, वी हैव एन इंग्लिश चैनल दैट्स Canada Vibe. Please make sure you subscribe to that channel and watch English content on that. On that note, this is me, Johnny Hans. हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब रखा।